हेलो दोस्तों, पीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन राजस्थान जीके और विज्ञान के क्वेश्चन लेके फिर से हाजिर हो गए हैं। यह क्लास पशु परिचर और राजस्थान में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे कांस्टेबल है, सीईटी है, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास शुरू करते हैं अपन। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भीलों का नृत्य नहीं है? सबसे पहले जैसे ही आपको दिखाई दे नहीं, तो सबसे पहले आप नहीं पे अंडरलाइन कर लीजिएगा ताकि क्वेश्चन आपका गलत ना हो। उसके बाद देखिएगा, गैर नृत्य नहीं है, गौरी नृत्य नहीं है, युद्ध नृत्य नहीं है या धाकड़ नृत्य नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा धाकड़ नृत्य भीलों का नृत्य नहीं है। तो धाकड़ नृत्य किसका है? तो आपको ध्यान रखिए, कंजर जाति का नृत्य है। किस जाति का नृत्य है? कंजर जाति का नृत्य कौन सा है? धाकड़ नृत्य है। उसके अलावा गैर, गौरी और युद्ध, यह तीनों की तीनों नृत्य भीलों से संबंधित है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। गैर नृत्य क्या है? तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है। पुरुष गोल घेरे में खड़े हो जाते हैं, उसके बाद में डंडों को आपस में टकराते हुए जो नृत्य करते हैं उसको बोलते हैं गैर नृत्य। गौरी नृत्य का अन्य नाम क्या है? राई नृत्य या गौरी नृत्य। ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। राई या गौरी नृत्य गौरी नृत्य की ही अन्य नाम है, और यह भी दिन में किया जाने वाला और 40 दिनों तक चलने वाला नृत्य है। यह गौरी नृत्य दिन में किया जाता है और 40 दिनों तक चलने वाला नृत्य है। और युद्ध नृत्य भी पुरुषों के द्वारा, पहाड़ी पर क्षेत्रों पर रहने वाले पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य होता है युद्ध नृत्य। ये भी किसके द्वारा किया जाता है? भील पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है। और इसमें युद्ध की समस्त कलाएं भी प्रदर्शित की जाती है। युद्ध में जो कलाएं प्रदर्शित की जाती है उन सभी कलाओं को यहाँ प्रदर्शन किया जाता है। तो ये तीनों नृत्य तो आपको ध्यान में हो गया, भीलों के नृत्य है। धाकड़ नृत्य आपको बता चुका हूं मैं, कंजर जाति का नृत्य है। किस जाति का नृत्य है? कंजर जाति का नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। मूसी रानी की छतरी कहाँ स्थित है? स्टार लगा लीजिए, बहुत बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। मूसी रानी की छतरी कहाँ स्थित है? सीकर में, अलवर में, जोधपुर में या नागौर में? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अलवर में। मूसी रानी की छतरी कहाँ पे स्थित है? तो आपको ध्यान में होना चाहिए, अलवर में स्थित है। कितने खंभों की है ये? तो ये भी कई बार पूछा जाता है कि ये कितने खंभों की बनी हुई है। तो आपको ध्यान में होना चाहिए, मूसी रानी की छतरी 80 खंभों की बनी हुई है। कितने खंभों की बनी हुई है? 80 खंभों की बनी हुई है। और कहाँ पे स्थित है? अलवर में। और किसकी बनी हुई है? तो आपको ध्यान चाहिए, मार्बल की बनी हुई है। मार्बल की बनी हुई, सफेद मार्बल की बनी हुई है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। मार्बल की सबसे बड़ी मंडी कहाँ स्थित है? इसको भी स्टार लगा लीजिए, बहुत बार ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है। मार्बल मंडी कहाँ पे स्थित है? मकराना नागौर में, किशनगढ़ अजमेर में, भैंसलाना जयपुर में, सलूम्बर उदयपुर में? तो इसका सही आंसर क्या होगा? किशनगढ़ अजमेर में सबसे बड़ी मार्बल की मंडी स्थित है। उसके अलावा जो मार्बल प्रसिद्ध है, ज़्यादातर बच्चे इसका मकराना नागौर भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रसिद्ध जो मार्बल है, सबसे प्रसिद्ध और सबसे अच्छी किस्म का मार्बल है, वो मकराना नागौर में मिलता है, जो कि सफ़ेद कलर का मार्बल होता है। और कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल किसका बना होता है? तो आपको ध्यान चाहिए, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, साइंस भी इसके साथ में आप देख सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3 का बना होता है। और सबसे बड़ी मंडी कहाँ स्थित है? तो आपको ध्यान होगा, किशनगढ़ अजमेर में सबसे बड़ी मंडी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मंकी मैन के रूप में किसे जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा इस क्वेश्चन को भी। मंकी मैन, राजस्थान में मंकी मैन के रूप में किसे जाना जाता है? परशुराम को, रामनारायण को, जानकीलाल को या मथुरा दास को? तो इसका सही आंसर क्या होगा? मंकी मैन के रूप में जानकीलाल भांड को जाना जाता है। जानकीलाल भांड को जाना जाता है। यह भांड कला से संबंधित है। कौन सी कला से संबंधित है? भांड लोक कला से संबंधित है। और भांड लोगों के द्वारा बहरूपीय कला, इस कला को और क्या नाम दिया जाता है? बहरूपीय कला भी कहा जाता है। इन्होंने मंकी बनकर के इंग्लैंड के अंदर शो भी किया था। इंग्लैंड में इन्होंने शो भी किया था जिसमें ये हूबहू मंकी के जैसे ही लग रहे थे। इसी वजह से इनका नाम मंकी मैन पड़ा है। और ये भांड लोक नाट्य से संबंधित है, जानकीलाल भांड। और राजस्थान में मतलब बहरूपिया कला, राजस्थान में बहरूपिया कला भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा जिले की। और भारत में पूछा जाए बहरूपिया कला, तो आपको ध्यान में होना चाहिए, बहरूपिया कला कहाँ की प्रसिद्ध है? हरियाणा की प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर होगा, मंकी मैन के रूप में किसे जाना जाता है? जानकीलाल भांड को मंकी मैन के रूप में जाना जाता है। और परशुराम भी इसी से संबंधित है। इसी भांड लोक कला से संबंधित कलाकार कौन है? एक परशुराम भी भांड लोक कलाकार ही हैं। इसके अलावा मंकी मैन अगर आपसे पूछे तो आपको सिर्फ ध्यान रखना है जानकीलाल भांड, जो कि भीलवाड़ा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है? स्टार लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। मोतीलाल तेजावत, माणिक्यलाल वर्मा, विजय सिंह पथिक, जमुनालाल बजाज? तो इसका सही आंसर होगा, मोतीलाल तेजावत जी को
आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। इनका दूसरा नाम क्या है वो भी बहुत बार पूछा जाता है, तो आपको ध्यान चाहिए बावजी। बावजी इनका दूसरा नाम है और इन्हें आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इस क्वेश्चन को भी। और विजय सिंह पथिक का भी कई बार नाम पूछा जाता है। इनका वास्तविक नाम क्या है, तो आपको ध्यान चाहिए भूप सिंह गुज्जर। भूप सिंह है गुज्जर, भूप सिंह गुज्जर, ये भी बहुत बार पूछा गया है विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या है और ये कौन सी जगह से है। राजस्थान से नहीं है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। विजय सिंह पथिक राजस्थान से संबंधित नहीं है, यह यूपी से संबंधित है। बुलंदशहर यूपी से संबंधित है। नेक्स्ट अब साइंस के क्वेश्चन करेंगे अपन, क्योंकि पशु परिचय वाली क्लास में आपको साइंस के क्वेश्चन भी जरूर करवाए जाते हैं और साइंस के क्वेश्चन भी उसमें उस सब्जेक्ट में पूछे उस पेपर में आपको पूछे जाएंगे, इसलिए आपको साइंस के क्वेश्चन भी आने चाहिए। और साथ साथ में पुलिस कांस्टेबल वाले में भी आपको साइंस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सीईटी वगैरह में भी साइंस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अब साइंस के क्वेश्चन देखेंगे अपन। जब धमनियां मोटी व कम लचीली हो जाती है तो इसे कहते हैं, इस रोग को क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसिस, पेरिकार्डिटिस या ऑर्टिरियोस्क्लेरोसिस या कोरोनरी ऑर्टियोग्राफी। तो इसका सही होगा ऑर्ट्रियोस्क्लेरोसिस। इसका सही होगा ऑर्ट्रियोस्क्लेरोसिस। इस रोग को क्या कहा जाता है? ऑर्ट्रियोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। अब देखिएगा एक्स्ट्रा फैक्ट, धमनियां कैसी होती है? मुख्य रूप से लचीली पाई जाती है और मोटी भी कम होती है थोड़ी। शिराएं होती है वो मोटी होती है और धमनियां होती है जो पतली होती है और अंदर की तरफ पाई जाती है। जो बाहर से अपने को अपने हाथों में वगैरह में पैरों में दिखाई देती है वो शिराएं होती है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। और उनमें अशुद्ध खून बहता है, जबकि जो धमनियां होती है वो बहुत ही पतली होती है, महीन होती है और वो शरीर के अंदरूनी भाग में पाई जाती है। लेकिन जब धमनियां मोटी हो जाती है और वो जो लचीली हो जाती है, इसको क्या बोला जाता है? ऑर्ट्रियोस्क्लेरोसिस बोला जाता है। इसको याद रखिएगा आप, ऑर्ट्रियोस्क्लेरोसिस बोला जाता है। और धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। शुद्ध रक्त किसमें बहता है? धमनियों में बहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मानव शरीर में रक्त की मात्रा होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? 1.5 से 3.7 लीटर, 4.5 से 5.5 लीटर, 15 से 17 लीटर, 10 से 12 लीटर। तो इसका सही आंसर होगा 4.5 से लेकर के 5.5 लीटर तक मात्रा उपस्थित हो सकती है। मानव रक्त में रक्त की मात्रा इतनी मौजूद होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अग्नाशय की कौन सी कोशिकाएं इंसुलिन का निर्माण करती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। अग्नाशय की कौन सी, पहले तो देखिएगा अग्नाशय को क्या बोला जाता है? पेनक्रियास, जो कि एक मिश्रित ग्रंथि है। अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों ग्रंथियों का काम कर रही है। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ग्रंथियों का काम कर रही है, इस वजह से इसको अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। अब देखिएगा, ये कह रहा है कि अग्नाशय की कौन सी कोशिकाओं से इंसुलिन का निर्माण किया जाता है। इंसुलिन क्या है? हार्मोन है, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। इंसुलिन कई बार पूछ लेगा, इंसुलिन क्या है? प्रोटीन है, हार्मोन है, जैव उत्प्रेरक है। इस प्रकार से क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, तो आपको ध्यान में होना चाहिए इंसुलिन क्या है? हार्मोन है। कौन से इंसुलिन का निर्माण कौन कोशिकाएं करती है? कौन सी कोशिकाएं करती है? गामा, अल्फा, बीटा या उपरोक्त सभी? तो इसका सही होगा बीटा कोशिकाओं के द्वारा, बीटा सेल्स के द्वारा हार्मोन, कौन से हार्मोन का? इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावण किया जाता है या निर्माण किया जाता है। यह कार्य क्या करता है? इंसुलिन हार्मोन रक्त के अंदर शुगर लेवल को कंट्रोल रखता है। शुगर लेवल को कंट्रोल रखता है, या फिर रक्त के अंदर शुगर अगर मात्रा बढ़ जाती है तो उसको कम करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? इंसुलिन हार्मोन के द्वारा किया जाता है। और यह कहां से निर्माण होता है? अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से। अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रक्त होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हो चुका है। रक्त कैसा होता है प्रकृति में? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या उक्त कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा रक्त प्रकृति में क्षारीय होता है। रक्त की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। रक्त का पीएच कितना होता है? 7.4। ये भी बहुत बार पूछा गया है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। और 7 होता तो उदासीन हो जाता, लेकिन 7 से थोड़ा ऊपर है, इस वजह से इसकी प्रकृति कैसी होगी? हल्का क्षारीय होगी इसकी प्रकृति। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, लाल रक्त कणिकाओं में नहीं पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, कोशिका भित्ति या उपरोक्त सभी? तो इसका सही होगा केंद्रक नहीं पाया जाता है। लाल रक्त कणिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है। लाल रक्त कणिकाओं को आरबीसी कहते हैं, रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कोशिका, जिसे लाल रक्त कोशिका कहा जाता है, रेड ब्लड सेल। उसके अलावा इसका वैज्ञानिक नाम है इरिथ्रोसाइट, ये भी आपको कई बार पूछा जा सकता है, इरिथ्रोसाइट।
और इसका जीवन काल भी आपको ध्यान चाहिए। लाल रक्त कोशिकाओं का कई बार पूछा जा चुका है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। 120 दिन इनका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का इनका जीवन काल होता है। और इनमें क्या मौजूद नहीं होता है तो आपको ध्यान में चाहिए, केंद्रक मौजूद नहीं होता है। परिपक्व अवस्था में आने के बाद में इनमें केंद्रक उपस्थित नहीं होता। अपरिपक्व अवस्था में इनमें केंद्रक होता है। लेकिन परिपक्व होने के बाद में ये उभयावतल आकार की होती है। किस आकार की होती है? उभयावतल आकार की, और इनमें केंद्रक उपस्थित नहीं होता है। एक स्टार लगा के आप पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। लाल रक्त कोशिकाओं में केंद्रक सिर्फ 2 प्रकार के स्तनधारी जीव जंतु हैं जिनमें पाया जाता है। उन दोनों के नाम भी कई बार पूछा जाता है। तो एक ध्यान होना चाहिए आपको, ऊंट की लाल रक्त कोशिकाओं में, और एक लामा। इन दोनों की कोशिकाओं में, लाल रक्त कोशिकाओं में केंद्रक मौजूद होता है। बाकी किसी में भी स्तनधारी जीव जंतुओं में लाल रक्त कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है। ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। आई होप जो भी मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताए आपको अच्छे लगे होंगे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को स्टडी ग्रुप में, दोस्तों में शेयर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।